धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय अपनी नेचुरल लीडरशिप और आकर्षण दिखाने का मौका आपके पास है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। नए कनेक्शन के लिए तैयार रहें जो रोमांचक संभावनाओं को ला सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रयासों में आश्वस्त और सक्रिय रहें। दोस्तों, चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको सफलता दिलाएगी। इस समय काम पर आपके स्किल की ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, अंतर्दृष्टि और उन्नति के लिए अवसर ला सकता है। ये तरक्की के लिए अप्रत्याशित बदलावों पर नज़र रखें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें और भरोसा रखें कि आपका समर्पण और कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आज ग्रोथ के अवसर आपकी पहुंच में है। उन अवसरों पर ध्यान दें जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों और मूल्यों से फिर मेल खाते हों। यह आपके बजट का रिव्यू करने और जरूरी एडजस्टमेंट करने का एक अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। अगर दोस्तों आप निवेश पर विचार कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद आर्थिक एक्सपर्ट से सलाह लेने पर विचार करें। अपने खर्चों में विवेकपूर्ण और विचारशील होने से आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, कर्मों का फल हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि हमारा विश्वास भगवान से परे होने लगता है, जैसा कि आजकल धनु राशि वालों के साथ हो रहा है कि भगवान से विश्वास परे होता चला जा रहा है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आप इतने नियम अनुशासन के साथ चल रहे हैं और भगवान हमेशा आपके साथ ही ऐसा क्यों करता है। ये आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि मैं दुखी ही घूमता रहता हूँ, मेरा कोई भी काम आसानी से नहीं बन पाता, सभी कामों में अड़चन आती है। यही बात सभी धनुराशि वालों के दिमाग में आती है कि हम कितना धर्म कर्म दान पुण्य करते हैं और कितने ग्रहों के उपाय करते हैं, फिर भी हमें हमेशा इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। यह सोचने को मजबूर हो चुके हैं धनुराशि वाले दोस्त। धनुराशि वाले दोस्तों वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। दोस्तों, असली धार्मिक वो होता है जो सारे दिए बुझ जाने के बाद भी उम्मीद का दिया नहीं बुझने देता, आशा बनाए रखता है। जो निराशा में आ जाए वह धार्मिक नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान कब आपकी अमावस को पूर्णिमा में बदल दे यह कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को अमावस की रात मत बनाओ, इसे पूर्णिमा का चांद बनवाओ। अगर आप इस समय दुखी हैं तो जरूर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई होगी। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। एक चिट्ठी हम लिख कर आए हैं अपने कर्मों की। अब हम वो चिट्ठी लिखकर भूल चुके हैं और हम भगवान को दोष देते रहें। बीज तो हम बोकर आए थे, अब बीज अंकुरित हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे बन रहे हैं। दोस्तों, अभी तो वो छोटे छोटे पौधे हैं, उसे पेड़ बनने से रोक लो अगर रोक सकते तो। आप भगवान की शरण में चले जाओ। भजन कीर्तन सत्संग धर्म कर्म दान पुण्य में विश्वास बढ़ाओ। जिस तरह खेत में से खरपतवार निकाल कर फेंक दी जाती है, उसी तरह आपके बुरे कर्म भी प्रभु निकाल कर बाहर फेंक देंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। उन बुरे कर्मों की छोटी लाइन के सामने अच्छे कर्मों की बड़ी लाइन खींच दो, जल्दी खींच दो। आपके पास अभी मौका है, इसे हाथ से ना जाने देना। दोस्तों, इस समय मौका है, मौके को हाथ से ना जाने देना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मेहनत अगर शौक बन जाए तो मंजिल कदम चूमती है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जो भी चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीता, सूरज बनकर फिर वही निकलता है। दोस्तों, कामयाबी एक दम से हासिल नहीं होती, उसमें समय लगता है, लेकिन खुद पर भरोसा करते हुए मेहनत करते रहनी चाहिए और भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
कोशिश जारी रखो और सफलता आपके कदमों में होगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है उसके पीछे आपकी मेहनत और लगन कितनी है। आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, हार मत मानना, अपनी मेहनत और प्रभु पर भरोसा रखना। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप तो इस समय एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो, उसी विचार को जीवन बना लें, उसी के बारे में सोचें, उसी का सपना देखें। दिमाग, मांसपेशियां, नसों और अपने शरीर को, हर अंग को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में ना सोचें। सफलता का यही एकमात्र सूत्र है, यही रास्ता है। सफलता की राह में जुनून बनाकर चलें, हर कदम पे आगे बढ़ते जाएं मंजिल की ओर। दोस्तों, भूमि और भाग्य दोनों का एक ही स्वभाव है। जो भी बोया होगा वो ही निकलना तय है। फलों की चिंता छोड़िए, बीज अच्छा बोते चलिए, क्योंकि जीवन एक खेत है और आप किसान। जो बोएंगे वही उगेगा। बस अपने कर्मों को पवित्र बनाइए, सकारात्मक बातों को चीज़ों की तरह फैलाए। बीज कितना भी छोटा क्यों ना हो, अनुकूल मिट्टी पाकर वो अपनी शक्ति दिखा ही देगा। धनु राशि के दोस्तों, कुछ यूं कर सकते हैं। भटक गए राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों पर जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ जहां कुछ पाना नहीं था। भटकते रहे कभी इधर कभी उधर, और ना ही मिली डगर। ना ही मिली मंजिल और ना ही मिली डगर और ना ही मिला किनारा। कभी खुद इस्तेमाल हुए, कभी किसी ने इस्तेमाल किया। किसी ने सादगी तो किसी ने सीधेपन का भरपूर आनंद लिया। एक दिन बैठे बैठे अचानक कुछ ख्याल हुआ, अंदर ही अंदर एक बड़ा बवाल हुआ। उस दिन से जीने का एक नया अंदाज हुआ। ना थके हैं पैर, ना ही हिम्मत हारी है। सब कुछ खोकर भी कुछ कर दिखाएं, ये जज्बा जारी है। तभी तो जिंदगी का मज़ेदार सफ़र जारी है। ये दोस्तों जो धनुराशि के पॉजिटिव सोच के हैं, वो ये बातें अपने दिमाग में बैठाकर चलते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। दोस्तों, दूरी ही अनादर का एकमात्र उत्तर है। प्रतिक्रिया ना करें, बहस ना करें, नाटक में ना पड़ें, बस अपनी उपस्थिति हटा दें। जहां आप समझते हैं कि आपकी सोच के लोग नहीं हैं, आपको दुख देने वाले लोग हैं, वहां से अपनी उपस्थिति को हटा देना ही आपके लिए इस समय ठीक रहेगा। दोस्तों, जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है, किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है, सफल होना सिखाती है। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, ज़माना आज ब्रांडेड चीज़ों का है। आपने देखा होगा कि ब्रांडेड चीज़ों का कितना क्रेज़ है लोगों का। आप भी इसे इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भगवान ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। शिकायत करते हैं लोग कि भगवान ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। क्या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए हमें कि उन्होंने कांटों के साथ फूल भी बना दिए।
दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है दोस्तों। बस जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर सब कुछ छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड का रचिता जब आपको बनाने पर आएगा तो आपका अंत भी आपका प्रारंभ बन जाएगा। दोस्तों, जीवन का आचार्य अपने जो आरंभ, जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है। जब हम पैदा होते हैं तो रोते रोते तो पैदा होते हैं। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। इस आरंभ और अंत के बीच का समय हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। आपने जिंदगी की पाठशाला में सब कुछ पढ़ लिया होगा। त्रिकोण, समकोण, लघुकोण, षटकोण, पर जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कभी पढ़ने की कोशिश शायद ही की होगी, वो है हमारा दृष्टिकोण। पॉजिटिव दृष्टिकोण से अपने जीवन को जी पर के जियो। दोस्तों, कभी कभी जीव ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, गुप्त अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर बाहर कूद जाते हैं ट्रेन से? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो जरूरत होती है कि उस भरोसे की, जिंदगी के सारथी पर भरोसे की, जो पार ले ही जाएगा। वो है हमारा परमात्मा, वो है हमारा सारथी। बस याद रखना, कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार ये है तो एक सुरंग ही जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना अपने भगवान पर। दोस्तों, जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचकर दुखी मत हुआ करें। याद रखना, समय एक श्रेष्ठ दवा है। वक्त कहता है मैं फिर नहीं आऊँगा, नहीं पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊँगा। दोस्तों, सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर है उसे आज़ाद कर दो, फिर चाहे वो हालात हो या फिर इंसान हो। जिंदगी एक पेंटिंग की तरह है। आशा के साथ रेखाएं खींचें, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डिबाएं और अपनी ज़िंदगी को प्यार के रंगों से रंगें। जिंदगी चोट है तो दुखी ना हुआ करें, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। यदि आपकी परिस्थितियाँ इस समय सही नहीं हैं तो किसी को दोष ना दो, खुद को दोष दो, खुद के विचारों को कुरेदें। आप ईश्वर की संतान है और कोई भी माता पिता अपनी संतान को दुखी नहीं करता, दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें। हर व्यक्ति अगर खुद को बदल ले तो संसार अपने आप ही सही हो जाएगा। दोस्तों, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। किसी को बदलो ना बदलो, लेकिन अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपनी सोच को बदलो। मत फिक्र करो कि लोग अच्छे हैं बुरे हैं, फिक्र इतनी ही करो कि आप कहाँ हो, आप क्या हो, आप कौन हो। लोगों से लेना देना क्या है आपका। आज आप हो, कल नहीं रहोगे, दुनिया तो चलती रहेगी। कल आप नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। कल आप नहीं रहोगे, दुनिया तब भी चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता तो लोगों को अच्छा बनाना होता। ऐसा कोई दायित्व आपके पास आपको किसी ने सौंपा नहीं होता। तो भी कोई बात थी अगर आपको कोई ऐसा दायित्व सौंपा होता तो, लेकिन ऐसी जिम्मेवारी आप लेते क्यों हो लोगों को बदलने की। आप चिंता मत करो,
आप तो चिंता करो कोई अच्छा कौन बुरा, क्यों चिंता करनी, आपको लेना देना क्या। लेकिन आप यही करते रहते हैं, कौन बुरा, उसके कितने कर्म बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता, उसके पीछे भी वही अहंकार। कारण जब भी आपको कोई भला आदमी मिलेगा तो आपके अहंकार को चोट लगेगी कि मुझसे भी कोई भला हो सकता है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है, असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी से भी बुराइयां खोजनी पड़ती है ताकि आप इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सकें। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो दोस्तों, बुद्धिमत्ता को निखारो। देखो दोस्तों, धोखा और सबको दे देना, धोखा और सबको दे देना, परमात्मा को मत देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर आपको सोने नहीं देगा, जागने भी ना देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है, ये तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा है। और हम ये सब धोखा देते हैं, फिर हम पूछते हैं राह नहीं मिलती, राह आँख के सामने है, आप जहाँ खड़े हो वही राह है। सच तो यह है राहें बहुत हैं, आप अकेले हो चलने वाले, इतनी राहें हैं। प्रेम से चलो, धैर्य के साथ चलो, संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, प्रेम से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं आपके पास, दो आँखों के सामने इतनी राहें, इतनी तो राहें, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हो चौरस्ते पर जहाँ से सब राहें जाती है। चौरस्ते पर मत बैठो, अपनी राह को पहचानो, उस राह पर चलना शुरू करो, क्योंकि जीवन निकलता चला जा रहा है। उस जीवन को संभालना सीखो दोस्तों, क्योंकि जीवन जो है इस समय बहुत ही, आप तो जानते ही हैं, अब आपको क्या बताना दोस्तों। जो नसीब का मामला है वो युवा लोगों को नसीब नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, नसीब, भाग्य, किस्मत, नियति, ये सारे शब्द हैं, उसको थोड़ा तसल्ली देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब कुछ किसी और के हाथ में सब कुछ होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने से कामयाबी पा लेते या कुछ भी बन जाते, ये हो सकता। बड़ा आदमी बनने के लिए 10 बंदे मेहनत करें और उनमें से 8 कामयाब हो गए, 2 रह गए कामयाब होने से। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत ही नहीं की और वह बैठे बैठे कामयाब हो गया बिना मेहनत के, तो नसीब से कामयाब हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये मान लीजिए कि सब कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना हमारे कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरा डिसिप्लिन रखें, तो हम अपनी किस्मत को सबसे ऊंची जगह बिठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये किस्मत, ये भाग्य, ये तकदीर, ये सब बुज़दिलों की चीज़ें हैं। आप तो बस मेहनत करो। धनु राशि वाले मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब आपको ये जो डर सता रहा होगा, पहले तो ढैया का डर सता रहा था, अब जो शनि बकरी हो गया है, मंगल ने भी अपनी चाल बदल ली है, तो फिर एक डर और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आपको भी इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई बहाना आपके पास आता रहे। यह एक बात आप धनु राशि पर कहीं कहीं ठीक ही बैठती है। मुद्दतों से जारी है सिलसिला उड़ानों का, छोर ही नहीं मिलता दुख के आसमानों का। धनु राशि वाले यूट्यूब पर अपनी राशि सुनने के बाद गुस्से से हंसते तो होंगे ही। कहीं आपको कोई लॉटरी निकलवा रहा है, कोई आपको राजगद्दी पर बैठा रहा है, कोई सोने की खान मिलने का इशारा कर रहा है, कोई आपको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रदान कर रहा है,
कोई 90 दिनों में चमत्कार की भविष्यवाणी कर रहा है, कोई तुम्हें 700 करोड़ देने की बात कर रहा है। ऐसा ही आप 8-10 साल से सुन सुन कर देख देख कर अपना अच्छा वक्त खो बैठे हो दोस्तों। कभी 60 सती आ गई, कभी 60 सती का पीरियड आ गया, अब डैया का पीरियड आ गया। मेरे यहाँ ऐसे लोग धनु राशि वाले हैं जो मैसेज भी करते हैं, जिन्होंने 60 सती में अपने मकान भी बनाए, शादियां भी हुई, उन्होंने गाड़ियां भी ली और नौकरी पर भी लगे और पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी भी ली। ऐसे ऐसे लोग भी 60 सती में हुए हैं। मैं उनको पूछता था कि 60 सती ने तुम्हें रोका नहीं, ये तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो गया। जबकि मैं धनुराशि वाले जातकों के कमेंट पढ़ता था तो कई बार भावुक हो जाता था कि लोग कितने दुखी हैं धनुराशि वाले। पर आप पर आपकी राशि कोई असर नहीं हुआ लगता। उन सब का एक ही जवाब था, निचोड़ था कि उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। एक भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिल को छू गई। वो कहता है, आकाश कोसने से कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है नुक्स देख लूँ अपनी उड़ान का। एक बहन बोलती है, कहती है कि इस तरह तय की है हमने मंजिलें, हम गिरे, गिर कर उठे, फिर चल दिए, अब चलते ही जा रहे हैं, रुकना हमने सीखा नहीं। अब चाहे कोई भी ग्रह कैसा आए, हम तैयार हैं उससे निपटने के लिए। भाइयों, रोज़ ही काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ धनुराशि वालों से ही बात करता हूँ। ज़्यादातर मैं धनुराशि वालों के फ़ोन उठाता हूँ। इतने दुखी हैं वो फ़ोन पर ही रो पड़ते हैं। कोई कहता है कि मैंने 2 लाख रुपए लगा चुका हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बहन कहती है कि मैं अपने सोने की चैन बेचकर अपना राशि का उपाय करवाया मैंने, तब भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या होना था? पहले से भी बुरा हो रहा। अच्छा तो नहीं हुआ, पहले से भी बुरा हो गया। सोने की चैन बेचकर उसने अपने उपाय कर लिए। जितने लोगों से फ़ोन से बात करता हूँ, हर एक दिल में कोई ना कोई दर्द भरी कहानी है कि जैसे सख्त ज़मीनों की तह में पानी है। एक भाई तो इतना टूट चुका था कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो अच्छा है। मैंने उससे पूछा कि इससे क्या हो जाएगा? उल्टा तेरा परिवार और परेशानियों में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह धनुराशि का होगा। जरूर कहीं ना कहीं उसे गलती लगी होगी, क्योंकि धनुराशि वाले तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। वह कभी सोच में भी नहीं लाते मर जाने की। वो तो जी जी के मरना जानते हैं, ना कि मर मर के जीना। वो बहुत दावे से कहते हैं, सुने जाते हैं कि मैं अपनी हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूँ, मगर अभी एक और बाजी लगाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। धनुराशि वालों तो पॉजिटिव एनर्जी के जातक होते हैं। ये होता है अक्सर जब अभाव की आंधी जब चलती है तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति को उदास और धूमिल बना जाती है। धनुराशि वाले मेरे सभी दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कीमती मंत्र दे रहा हूँ। ये ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मास्त्र है। बस सब कुछ आप अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि भगवान के भरोसे छोड़ दोगे तो सब कुछ आपका अच्छा होता चला जाएगा। ये एक किस्म का मंत्र ही है। इस मंत्र को अपना लो, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ। प्रभु ने आपकी राशि के लिए कहा है, ध्यान से सुनना। जा ज़मीन भी दे दी, बीज भी दे दिए। जा तुझे ज़मीन भी दे दी, बीज भी दिए, बोले जो कुछ बोना है। तू ही कर निर्णय, तूने कैसा इतिहास पिरोना है। अगर गवाया अवसर अब तो फिर जन्मों जन्म तुझे बस रोना है। इस अवसर को गवाओ मत, इसका फ़ायदा उठा लो। देर नहीं, अब देर नहीं। तो दोस्तों, ये धनुराशि वालों की आज की राशि थी। बहुत छोटी कर दी मैंने आप राशि। बहुत लंबी लंबी राशियाँ आप पढ़ सुन के, वो पढ़ते तो क्या, पढ़ते तो आप, सुनते तो आप 5-7 मिनट ही थे। अभी भी 5-7 मिनट सुन लिए। मेरी मेहनत ही जाया जाती थी, लेकिन अब मैंने उसको मेहनत को कम किया। क्या करें, जब तो आप कॉपरेट ही नहीं करते तो
हमने भी कहा कि कितना करेंगे, इतने सालों से इतनी लंबी लंबी राशियाँ आपको सुनाते सुनाते मैं भी अब हार के 20-25 मिनट में आपकी राशि ले आया हूँ। अब भी आप 5 मिनट ही देखते हैं, 5-7 मिनट से ऊपर एवरेज आती नहीं है। तो दोस्तों, ये जो राशिफल था आज का आपका, ये श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपको बताया जा रहा था। रोज़ ही बताया जाता है धनु राशि वालों का, तो कभी कभी महीने में एक आधी बारी ना बताएं तो इतने फ़ोन कॉल आ जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि कुछ उनका खो गया है। तो अगर आपने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो, कोई उपाय के बारे में बात करनी हो या कोई भी कुछ बात करनी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल छूट है, खुली छूट है। वैसे तो सभी राशियों वाले बात करते हैं, पर धनु राशि वालों के साथ पुराना एक रिश्ता बना हुआ है। सबसे पहले हमने धनु राशि पे ही शुरू किया था ये चैनल। तो आप अपनी पत्रिका भेज सकते हैं मेरे पास। डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो वो रखी रह जाएगी, उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सोच लेना आप। और साथ ही अगर आप मंदिर में अरदास लगाना चाहते हो, थक तो चुके हैं इस समय, टूट तो चुके हैं धनु राशि वाले, हर तरफ से निराश तो हो चुके हैं धनु राशि वाले, तो एक और उपाय कर लें। अब लोग लाखों रुपए खर्च के उपाय कर रहे हैं, आपको तो फ्री में उपाय बताता हूँ। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, यहाँ रहते हैं, ये मेरे को भेज दें, सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप पर। और आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में हमारे परिवार की तरफ से, राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगाई जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट ही होगा। नुकसान तो मतलब ही नहीं कि भगवान के अगर प्रार्थना की जाए तो भगवान किसी को नुकसान वैसे नहीं देता। तो निस्वार्थ की गई प्रार्थना हमारी ज़रूर कुछ ना कुछ आपको लाभ देगी। बहुत से लोगों की अरदास लग रही है, चल रही है, सुबह शाम चल रही है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना। और आप अपनी जन्म पत्रिका मेरे को भेजेंगे, उसमें भी कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। बहुत से लोग बार बार रोज़ हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम आपको दान देना चाहते हैं, मंदिर में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मंदिर में अभी हमारा अकाउंट, हमने 17 साल हो गए जब मंदिर को बने, हमने 17 साल में अकाउंट नहीं खुलवाया, ना ही हमारा कोई पेटीएम नंबर है। तो हम साल में एक बार लोगों से कहते हैं कि जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी पे प्रसाद भेज सकते हैं। जन्माष्टमी पे आप प्रसाद भेज सकते हैं, जो प्रसाद बांटने, क्योंकि हज़ारों लोग हमारे मंदिर में आते हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। वो आपको वीडियो एक डालेंगे हम, क्योंकि जन्माष्टमी पे हम सबको एक वीडियो भेजते हैं, उसमें कई लोगों की इच्छा होती है कि हम प्रसाद के रूप में कुछ भेजना चाहते हैं तो भेजते हैं, उसमें कोई वो नहीं। बाकी हमारे मंदिर में कोई भी 1 रुपये का भी शुल्क नहीं लेते, ना ही हमारे मंदिर में 17 साल से दान पात्र है। आज तक नहीं है, कल कह नहीं सकता, क्योंकि ये मंदिर के लोगों का फैसला है क्या करते हैं, लेकिन 17 साल हो गए हमारे मंदिर में कोई भी दान पात्र नहीं है। और बहुत भव्य रूप से रोज़ कार्यक्रम होते हैं, सुबह और शाम दोनों समय। तो दोस्तों, आप अपना अरदास के लिए भेजें मेरे को, अरदास लगाऊंगा आपकी। और जन्म पत्रिका भी भेजें आप, वो भी देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे। और नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907, 931-533-6907। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।